Hello my dear students, welcome to this YouTube channel English Origin। आज मैं फिर आपके प्रीपोजिशन के कंटिन्यूड क्लास में इस क्लास में आप प्रीपोजिशन से संबंधित जो पहले बहुत सारी जानकारी आप ले चुके हैं उसी की कड़ी में मैं आपको प्रीपोजिशन फॉर टाइम, ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, इसी को हम आज परहैप्स प्रीपोजिशन फॉर टाइम का अंतिम क्लास है। तो चलिए, प्रीपोजिशन आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सभी जानते हैं कि प्रीपोजिशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये ग्रामेटिकल आइटम पर किसी को कमांड नहीं है। अगर आप ये प्रीपोजिशन न समझे तो आप अंग्रेजी नहीं समझ सकते, इसलिए आपको प्रीपोजिशन को बढ़िया से समझना ही होगा। और इसके लिए आप जब भी अब रीडिंग करते हैं अंग्रेजी तो उसमें थोड़ा सा प्रीपोजिशन पर नज़र रखें कि इस परिस्थिति में कौन सा प्रीपोजिशन इस्तेमाल हो रहा है, उससे आपका सेंस क्लियर होगा। और प्रैक्टिस जब आप इस तरह से शुरू में करेंगे एक दिन ये फ्लुएंट हो जाएगा आपका। ऐसी स्थिति में चलिए आज हम चर्चा करते हैं पास्ट और टू के बारे में। पास्ट माने होता है बजकर, टू माने होता है बजने में। यहाँ लिखते हैं पास्ट का अर्थ बजकर होता है या के बाद या से अधिक के अर्थ में। जैसे इट इज 10:30, इट इज 10:30 का मतलब हुआ ये 10:30 हुआ, ये 10:30। इट इज 10:15 मतलब कि 10:15 हुआ। इट इज 10:09 यानी कि 9:10 हुआ। इट इज 3:09 यानी कि 9:03 हुआ। इट इज पास्ट मिडनाइट, ये आधी रात से अधिक समय हो गया। इसमें आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो पास्ट माने जो हम बजकर बोलते हैं, अगर हम 5 के गुणांक में इसको बोलें तो हमको मिनट नहीं देना पड़ता है। अगर हम 3, 4, 6, 7, 8 ये सब अगर इस्तेमाल करेंगे तो हमको मिनट्स भी लिखना पड़ेगा। ख्याल रखिएगा इसको, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। तो सेम इज द कंडीशन विथ टू। अगर हम कहें कि इट इज 5 to 10 यानी कि 10 बजने में 5 मिनट देरी है यानी कि 9:55 हो गया, ठीक है। अगर कहें इट इज 3 minutes to 10 यानी कि 10 बजने में 3 मिनट देर है तो हम कहेंगे 9:57। अब कहते हैं इट इज 9:45 मतलब कि 10 बजने में अभी क्वार्टर का सेंस हुआ कि 60 मिनट का ये आवर होता है। 30 हो गया हाफ और 15 हो गया क्वार्टर। इसी से हम लोग ये समझते हैं कि 9:45 यानी कि क्वार्टर और होता यानी कि 15 मिनट और होता तब जाकर के 10 बजता यानी कि 9:45। उसी तरह से 10:15 किए तो 10:15 मिनट। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी चीज़ आप सीख लिए हैं और ये आपके बड़े काम आने की चीज़ है। आगे हम आपको बता रहे हैं बिफोर और विद इन के बारे में। ये बिफोर और विद इन क्या होता है? बिफोर माने आप जानते हैं पहले होता है और विद इन माने होता है के भीतर। कितना स्लाइट डिफरेंस है, दोनों ही लगभग एक तरह का अंतर अर्थ देता है। बिफोर का अर्थ होता है के पहले, ये तो आप जानते हैं। ये पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे उदाहरण में देखिए 10 PM, कम बिफोर 10 PM मैंने कि 10 बजे रात तक घर आ जाओ मुन्ना। गो देयर बिफोर मंडे। यहाँ कहते हैं कि वहाँ जाओ सोमवार से पहले। यहाँ था कि 10 बजे से पहले आ जाओ घर, तभी गार्जियन बोलते हैं अपने बच्चों को। एक बढ़िया अंग्रेजी सिखा रहे हैं, आई शैल गेट देयर बाय 9 o'clock। सॉरी बाय नहीं, बिफोर, यानी कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा 9 बजे के पहले तक। तो कहने का मतलब गेट का यह माने यहाँ सेंस होता है पाना, लेकिन गेट का जब आप एडवांस यूज देखेंगे तो गेट माने पहुँचना भी होता है। आई शैल गेट देयर बिफोर 9 o'clock यानी कि 9 बजे के पहले मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। आई शैल गेट माई सेल्फ देयर। विद इन का अर्थ, विद इन मतलब होता है के भीतर, यानी कि इसके बाहर नहीं जा सकते। जैसे ये पीरियड ऑफ टाइम भी बताता है।
ये क्या बताता है? पीरियड ऑफ टाइम। फिनिश इट विद इन एन आवर, 1 घंटा के भीतर इस काम को खत्म करो, 1 घंटा के बाद नहीं, ठीक है? हर हाल में 1 घंटा के भीतर खत्म करो। सॉल्व इट विद इन 5 मिनट्स। कोई प्रॉब्लम देते हैं आपको, कोई हिसाब बनाने देते हैं और कहते हैं कि 5 मिनट के भीतर इसको सॉल्व करो। इट इज सो इजी। डू इट विद इन 2 days। भैया ये काम दे दिए हैं, इसको 2 दिन में एकदम पूरा कर लो, ठीक है? तो ऐसी स्थिति में विद इन का मतलब है 2 दिन के भीतर, नॉट आफ्टर दैट, इसके बाद में। तो हम ये समझ रहे हैं कि बिफोर कहाँ लगाएंगे और विद इन कहाँ लगाएंगे। ये पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, ये पीरियड ऑफ टाइम बताता है, ये दिमाग में रखिएगा, यू विल बी करेक्ट देयर। नेक्स्ट टू इट। अब आगे बढ़ते हैं प्रीपोजिशन के और प्रॉब्लम्स पर, जिसमें ड्यूरिंग एंड थ्रू आउट, ये भी लगभग मिलता जुलता है, कंफ्यूजिंग होता है। तो ड्यूरिंग का मन होता है के दौरान, ड्यूरिंग का अर्थ होता है के दौरान या के समय तक। आई वॉज नॉट प्रेजेंट ड्यूरिंग पूजा, पूजा जब तक चला तब तक मैं वहाँ मौजूद नहीं था, मतलब पूजा के दौरान मैं वहाँ नहीं था। एवरीथिंग बिकम्स कॉस्टली ड्यूरिंग वॉर, जब भी युद्ध होता है तो हर कुछ महंगा हो जाता है। तो ये क्या हो गया? ड्यूरिंग मतलब वार के दौरान हर कुछ महंगा हो जाता है। एवरीथिंग, हाँ। ड्यूरिंग चाइल्डहुड, जब हम बचपन थे, बचपना था मेरा, तो बचपन के दौरान क्या हुआ था? आई वॉज नॉट ए गुड स्टूडेंट, मैं अच्छा स्टूडेंट नहीं था, अब मैं अच्छा स्टूडेंट हूँ। तो कहने का मतलब के दौरान का सेंस देता है। और एक तो देखिए, आई शैल बी देयर ड्यूरिंग होली या ड्यूरिंग समर, मतलब समर वेकेशन या समर सीजन के समय मैं वहाँ रहूँगा। होली के दौरान मैं अपने गांव में रहूँगा या मैं वहाँ रहूँगा। तो कहने का मतलब ये दौरान का सेंस देता है कौन? ड्यूरिंग। तो ड्यूरिंग आप समझ गए, ठीक है? अब आते हैं हम थ्रू आउट। ड्यूरिंग जानते हैं, थ्रू आउट का अर्थ होता है लगातार के सेंस में होता है। ये क्या होता है? लगातार, थ्रू आउट। ये फिर सारा का भी अर्थ में देते हैं, या फिर सारी, जैसे कि द पार्टी वेंट ऑन थ्रू आउट द नाइट, रात भर चली ये पार्टी, ठीक है? या सारी रात चली ये पार्टी। ही विल रिमेंबर मी थ्रू आउट हिज लाइफ, वो मुझे याद रखेगा पूरे जीवन, सारा जीवन मुझे उसको याद करना। जब इस सेंस में हम बोलते हैं तो थ्रू आउट लगाना पड़ता है। जैसे आई शैल वर्शिप माई गुरु जी थ्रू आउट माई लाइफ, मैं भी गुरु जी का चेला हूँ, मैं आज भी अपने गुरु जी को यहाँ से भी नमन करता हूँ और पूरे जीवन उनको याद रखूँ। व्हाट आई एम टुडे इट इज ऑल गिवन बाय हिम, ब्लेस्ड बाय हिम। तो आई वर्शिप हिम, वर्शिप माई गुरु जी थ्रू आउट माई, पूरे जीवन में उसको पूजा करता रहूंगा। तो समझ गए आप, थ्रू आउट माने ड्यूरिंग का। अब आते हैं टिल एंड अनटिल कहाँ कहाँ लगता है। टिल माने तक होता है, अनटिल माने भी तक होता है, लेकिन ये टिल जो है अफर्मेटिव सेंस देता है, अनटिल नेगेटिव सेंस देता है। आप जानते हैं ना कि अन जो है ऐसा प्रीफिक्स है जो किसी भी वाक्य में लग करके उसका उल्टा अर्थ देता है, अंटोनिम्स क्रिएट करता है। तो समय बताने के लिए टिल का अर्थ तक होता है, जबकि अनटिल का अर्थ जब तक नहीं का सेंस देता है। ये टिल तक होता है, ये जब तक नहीं। जैसे ये टिल अफर्मेटिव होता है जबकि अनटिल निगेटिव होता है। इसलिए हैं, आगे देखिए, आई शैल बी देयर टिल 5 PM, मैं 5 बजे तक वहां रहूंगा। ही डिड नॉट सी मी टिल लास्ट वीक, वो मुझे नहीं मिला पिछले हफ्ता तक, नहीं मिला था। लेट अस स्टे हियर टिल 10 PM, चलो 10 बजे रात तक ही हम यहाँ रह सकते हैं, यहाँ ठहरे हैं हम लोग 10 बजे रात तक। अब इसी को थोड़ा सा अनटिल में लेके जाते हैं। स्टे हियर प्लीज, कृपया यहाँ रुके, अनटिल आई कम बैक, जब तक नहीं मैं आता, ठीक है? ए गर्ल लिव्स विथ हर पेरेंट्स अनटिल शी मैरिज, जब तक वो उसकी शादी नहीं हो जाती है तब तक एक बच्ची अपने माँ बाप के साथ रहती है।
चलिए, तो आप ये समझ गए अनटिल और टिल का फर्क क्या हो गया। अब आते हैं लास्ट, इन का प्रयोग और विदिन का प्रयोग। इन कहाँ लगता है और विदिन कहाँ लगता है। इन माने होता है में और विदिन माने होता है के भीतर। जैसे इनका प्रयोग जो है लगभग के अर्थ में होता है। किसके अर्थ में होता है? लगभग के अर्थ। और विदिन का अर्थ होता है के भीतर। जैसे आई शैल कम बैक इन ए ईयर, हम 1 साल में आ जाएंगे। 1 साल के 1-2 महीना आगे भी जा सकता है। ये इन लगभग का सेंस देता है, जबकि विदिन एकदम उस पॉइंट से पहले तक का। जैसे इट इज टू बी डन इन ए मंथ, 1 महीना में ये हो जाना है। ये पुल बन जाएगा 1 महीना के अंदर। 1 महीना में यानी कि 1 महीना से 2-4-10 दिन आगे भी जा सकता है। अगर हम बोल देंगे कि इट इज टू बी डन विदिन ए मंथ, यानी कि 1 महीना के खत्म होने के भीतर भीतर ये पुल बन करके तैयार हो जाएगा। तो विदिन लगाएंगे जब हमको तक का सेंस देना होगा, उस समय के पहले तक का। और जब इन का लगाएंगे तो लगभग के सेंस में होता है, 2 दिन आगे पीछे हो सकता है, तो वहाँ इन लगाएंगे। और उस समय के पहले तक अगर हो जाएगा तो विदिन लगेगा। तो मैं समझता हूँ कि आज आप ये सब जो प्रीपोजिशंस फॉर टाइम है, जिसमें आप जाने पास्ट और टू, बिफोर, विदिन, जाने ड्यूरिंग एंड थ्रू आउट। आप ये भी जाने कि टिल अनटिल कहाँ लगता है, ये भी जाने कि इन और विदिन में क्या अंतर होता है। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ कि प्रीपोजिशन जैसे झंझटिया और कंफ्यूजन से भरा हुआ ये आइटम आपको बहुत हद तक आपके लिए मैंने आसान बना दिया है, provided that you should have a regular practice over it and view my videos regularly like an exercise. This will help you to minimize the problem of preposition. Thank you very much.